मारुति सुजुकी ने अपनी 4th जनरेशन स्विफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है एंड प्राइसेस स्टार्ट एट जस्ट ₹6.49 lakhs. This is the all new Swift and this is the interior cabin review of this fun little very popular hatchback here in the Indian market. सबसे पहले शुरू करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस से एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी लोग बूट स्पेस नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. चेक दिस आउट. बूट एरिया में हमने अभी रखी है एक कैमरा बैकपैक, आई हैव वन लैपटॉप बैग, मैंने रखी है एक लार्ज कैबिन साइज्ड ट्रॉली बैग, देन वी हैव 2 डफल बैग्स और हमने यहाँ पे एक और बैकपैक भी रखी हुई है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम और भी सामान यहाँ पे आसानी से कैरी कर पाएंगे. सो फॉर योर वीकेंड रोड ट्रिप्स बूट स्पेस जो है ये डेफिनेटली सफिशिएंट है एंड आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट लेस स्पेस इन द बूट ऑफ दिस ऑल न्यू स्विफ्ट. बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कस्टमर्स हाउ मच लगेज दे लोड एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स आप कितने लंबे समय के लिए एक रोड ट्रिप पे इस नए स्विफ्ट का इस्तेमाल करने वाले हो. दिस इज़ द इंटीरियर कैबिन रिव्यू ऑफ दिस ऑल न्यू स्विफ्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं इनग्रेस एंड एग्रेस के बारे में. अभी आपको इस स्विफ्ट के साथ कन्वेंशनली प्लेस्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट बिकॉज रेयर डोर पे डोर हैंडल अभी आपको कन्वेंशनली प्लेस्ड मिलता है, नॉट ओवर हियर अराउंड द सी पिलर एरिया. इनग्रेस एग्रेस की अगर बात करें तो मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. ड्राइवर सीट जो है मैंने इसे ऑल द वे लोअर सेटिंग पे सेट कर रखा है एंड व्हेन आई हैव टू स्टेप इनसाइड, चेक दिस आउट, वेरी इजी, वेरी एफर्टलेस. ये स्विफ्ट जो है इट इज़ नॉट रियली अ वेरी लो हैचबैक एंड इट इज़ क्वाइट स्पेशियस. आप देख सकते हो डोर जो है वो भी काफ़ी वाइड ओपन होता है. सो इनग्रेस एग्रेस के डिपार्टमेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. चेक दिस आउट वन मोर टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और अगर आपके फैमिली में बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स भी कार अभी भी ड्राइव करते हैं, उन्हें भी गाड़ी में से उतरते समय दे कैन ईजिली गेट देयर फीट आउट, hold on to the door and then get up and get out of this all new Swift. Speaking about the back seat, ingress and egress, check this out, door इतना wide open होता है and when I have to get inside, no problem, no major problem at all. And even to get out, even for your elderly family members, इतनी space आपको मिलती है to get your feet out comfortably, confidently, both your feet out and then hold on to the door and get out of this all new Swift. अभी चलिए let us sit inside the cabin and let me tell you what are the new features that you get inside this 4th generation all new Swift hatchback. So now that I am inside the Swift, let me fire it up. इस तरह से आपको एक audible alert भी सुनाई देगा once you start your vehicle and as you can notice all black dark themed interiors inside this all new Swift. इसकी वजह से ये गाड़ी आपको और ज़्यादा स्पोर्टी फील होगी and it will tell you that you are welcome inside the epic new Swift. I hope and wish that आप इसे turn off भी कर सकते हो. Now speaking about the interior features in step by step fashion, ये जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे आप देख लीजिए आपको एक फ्लैट बॉटम डिज़ाइन मिल रही है. The horn pad is really large, the center section is really large. ग्लॉस ब्लैक पैनल आपको दिया गया है, कोई कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग नहीं है और यहाँ पे आपको थंब कॉन्टूर्स भी मिलते हैं. द स्टीयरिंग व्हील फील्स नाइस टू होल्ड, इट फील्स सब्सटैंशियल. बटन्स ऑन द राइट आर फॉर योर क्रूज कंट्रोल, बटन्स ऑन द लेफ्ट आर फॉर योर इंफोटेनमेंट और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं. दीज आर फॉर योर ब्लूटूथ फोन कनेक्टिविटी. दैट इज इट ऑन द स्टीयरिंग व्हील. यहाँ पे आपको कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं. हम चला रहे हैं इस नए स्विफ्ट का मैनुअल वेरिएंट. नेक्स्ट चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के स्पीडोमीटर क्लस्टर के बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू डू हैव अ स्मॉल डिजिटल सेक्शन इन द मिडल, लेकिन आपको कन्वेंशनली एक एनालॉग स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दिया गया है. ऑन द लेफ्ट एज यू कैन नोटिस यू हैव एन एनालॉग आरपीएम मीटर. उसी डायल में आपको इंजन टेम्परेचर गेज भी दिखाई देगा. ऑन द राइट यू हैव योर स्पीडोमीटर एंड वहीं पे आपको एक फ्यूल गेज भी दिखाई देगा. नोटिस द लिटिल डिटेल्स. आरपीएम मीटर के
सराउंड में आपको एक रिंग मिलती है, सिल्वर रिंग मिलती है, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फॉर द स्पीडोमीटर क्लस्टर. लेट मी switch off the vehicle. So all the backlit is gone, and when you start the engine again, this is how the speedometer welcomes you. अब ये जो सेंट्रल MID है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी. राइट नाउ यू कैन नोटिस मैप इंटीग्रेशन भी यहाँ पे किया गया है. सो यू विल गेट योर टर्न बाय टर्न नेविगेशन शोन टू यू राइट इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है फॉर योर आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी. तो कितने समय के लिए गाड़ी ने आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का यूज़ किया है एंड हाउ मच फ्यूल यू हैव सेव्ड, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. देन यू हैव अ क्लॉक विथ डेट. फिर आपको एक जी फोर्स मीटर दिया गया है. देन यू हैव योर पावर एंड टॉर्क डिस्प्ले ओवर हियर. इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन और ब्रेक इनपुट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देती है. Then you have your fuel economy information along with range, your real time fuel economy in terms of कितने मिनट्स पास हुए हैं और कितना माइलेज आपने अचीव किया है वो दिखाई देगा. And then you have your driving time as well. So you have all the necessary information that you need, and you also have 2 trip meters. लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको अभी भी ये स्टिक प्रेस करनी पड़ती है in 2024 in a modern car. So I don't really like this. इसका कोई और हैक मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी में ऑफर करना चाहिए था. This looks very old school and this looks really outdated. Overall speedometer cluster जो है, I like it. I'm not complaining about it. I'm not expecting a full digital meter over here as well. I really like analog clocks and this is a very neat looking cluster. And then यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एक ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फंक्शन दिया गया है विद दिस ऑल न्यू 4th जनरेशन स्विफ्ट. आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते हैं इस गाड़ी के साथ. स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड पे आपको ये बटन दिया गया है. दिस ऑफ कोर्स इज फॉर योर इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी. आपको यहाँ पे क्रोम सराउंड भी मिलता है. नेक्स्ट टू दैट यू हैव दिस बटन टू डीएक्टिवेट आई गेस द स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल. यहाँ पे बटन दिया गया है आपको, अगर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी, आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी को टॉगल करना है इफ़ यू वांट टू कीप इट स्विच्ड ऑन और ऑफ. एंड यू हैव योर हेडलैम्प लेवलर स्विच. आपको 3 ब्लैंक यहाँ पे स्विच लगाने के लिए भी स्पेसेस दिए गए हैं. आई डोंट रियली थिंक यू आर गोइंग टू यूज़ दिस. दिस इज़ योर AC वेंट एट द एक्सट्रीम एंड, और इसे आप मैन्युअली पूरी तरह से बंद भी कर सकते हो. यहाँ पे आपको एक ट्विटर भी दिया गया है इस 4th जनरेशन स्विफ्ट के साथ. नाउ लेट अस मूव to the highlight, which is this display. As you can notice, आपको यहाँ पे काफ़ी सारा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा. Now what I like is that the screen is nice and large and it looks very premium. But over here आपको बड़ी bezel मिल रही है. This is the top of the line variant of this all new 4th generation Swift. Let me get this plastic scratch protector off. और यहाँ पे अभी भी as you can notice, you can see quite a bit of reflection. Now इस गाड़ी के साथ आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिलने वाले हैं. आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो की फंक्शनैलिटी भी मिलने वाली है. एंड द स्क्रीन इज़ वेरी गुड टू टच, इट लुक्स क्वाइट नाइस. और आपको जो रिवर्स कैमरा दिया गया है उसकी जो क्वालिटी है, डिस्प्ले फीड जो है, दैट कुड हैव बीन बेटर. आई थिंक इट लुक्स जस्ट अबाउट ओके. दिस लुक्स वेरी एवरेज. आप यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है इसमें काफ़ी सारे सेटिंग चेंजेस भी कर पाओगे इफ़ यू फील लाइक, बट देन द डिस्प्ले, द कैमरा फीड इज़ जस्ट अबाउट ऑल राइट इन माई ओपिनियन. यहाँ पे इस गाड़ी के साथ ये जो स्क्रीन आपको मिल रही है, यू आर गोइंग टू गेट आर्कमिस साउंड सपोर्ट विच इज़ गोइंग टू बी कपल्ड विद दिस इंफोटेनमेंट एंड योर स्पीकर सिस्टम. तो उसकी वजह से साउंड आउटपुट जो है गाड़ी के कैबिन में, दैट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम. बट आई रियली विश ये बेजल जो है ये थोड़ी छोटी होती, बिकॉज इट जस्ट ईट्स अप द स्पेस इन योर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द ड्राइवर सीट. अभी कैमरा जो है मेरे आई लेवल पे है एंड एज यू कैन नोटिस ये स्क्रीन जो है, दिस इज़ अ लिटिल टू हाई. मैं बैठा हूँ एट द लोएस्ट सीट हाइट. इट इज़ नॉट रियली obstructing my driver's point of view completely, but it is still over the windscreen line, the lower windscreen line. तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है
तो ये आपके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है, बट देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज इस गाड़ी के साथ आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलने वाली है फॉर द ड्राइविंग सीट। ऑन द रूफ चेक दिस आउट, आपको ये मिरर दिया गया है विथ डे नाइट सेटिंग, आपको एक सिंगल कैबिन लैम्प मिलता है, एंड देन यू हैव योर सन वाइजर विथ अ वैनिटी मिरर, वेरी एवरेज क्वालिटी, बट देन अगेन दिस व्हीकल इज बिल्ट टू अ कॉस्ट। ड्राइवर साइड पे आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलता है, आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, एंड देयर इज नो लाइट ओवर हियर एज वेल। ओवरऑल रूफ कंसोल जो है वो काफ़ी सिंपल है। डैशबोर्ड पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एज यू कैन नोटिस you have a layered dashboard pattern, you have a textured finish over here in the mid pad section। डैशबोर्ड टॉप जो है वो फ्लैट है, तो यहाँ पे आप भगवान की मूर्ति जो है आसानी से रख पाओगे। कोई हेड अप डिस्प्ले आपको इस गाड़ी के साथ नहीं दिया गया है। एंड देन लोअर डाउन, नो सॉफ्ट टच मटेरियल, everything is hard plastic, and then you have this matte silver kind of an accent which enhances the width of the car and it also breaks the black monotony। Central AC vents, इन्हें भी आप अगर चाहो तो पूरी तरह से बंद कर सकते हो। Hazard lamp switch, वो AC vent जो है उसे भी आप बंद कर सकते हो पूरी तरह से अगर आप चाहो तो। Overall plastic quality जो है it is okay, it is not bad, but it is not extraordinary or something that exudes class or premiumness। Now नीचे आप देख लीजिए, आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, यू हैव अ कन्वेंशनल USB-A पॉइंट ओवर हियर, दिस इज़ योर वायरलेस चार्जिंग पैड आपके स्मार्टफोन के लिए, एंड यहाँ पे हमने एक फ़ोन ऑलरेडी रखा हुआ है, सो चेक दिस आउट, योर रियली लार्ज iPhone 15 Pro कैन ऑल्सो फिट ओवर हियर इफ़ यू वांट। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देन दिस इज़ योर गियर स्टिक, अगेन वेरी सिंपल, nothing fancy and it does the job। short gear stick है and the gear throws are also nice and short, so this is going to be fun to play around with this Maruti Suzuki Swift in this 4th generation avatar। now coming back up, यहाँ पे आपको मिलता है इस गाड़ी का fully automatic climate control। check this out, very easy to operate controls and buttons। तो आपको यहाँ पे कोई टच पैनल नहीं मिलता है, तो आपको गाड़ी चलाते समय नज़रें हटा के इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव ग्लॉस ब्लैक सराउंड ओवर हियर, सो दिस विल शो सम डस्ट इन योर ओनरशिप, बट अ सिंगल स्वाइप विद अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड यू विल बी गुड टू गो। ओवरऑल AC पैनल जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और ये जो सेंटर एरिया है दिस इज़ अ लिटिल टिल्टेड टुवर्ड्स द ड्राइवर, इट हैज़ एन एंगल फेसिंग द ड्राइवर, सो इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स आपको फ्रॉम द ड्राइवर सीट कोई भी प्रॉब्लम्स फील नहीं होने वाले हैं। नाउ स्पीकिंग अबाउट द ग्लव कंपार्टमेंट, नाइस एंड लार्ज, आप देख सकते हो इतना बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स हमने यहाँ पे रखा हुआ है, एंड देर आर सम मोर एक्स्ट्रा ऑडिटीज केप्ट ओवर हियर, सो ग्लव बॉक्स में आप काफ़ी सारा सामान आसानी से कैरी कर पाओगे। दिस इज़ नॉट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स, दिस इज़ नॉट रियली अ वेरी प्रीमियम एक्सपेंसिव हैचबैक। वन मोर टाइम हैव अ लुक एट दिस डैशबोर्ड। मेरे हिसाब से डैशबोर्ड दिखता स्पोर्टी ज़रूर है, इट इज़ जस्ट दैट देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा स्पेशल, बट देन इन अ मारुति सुजुकी स्विफ्ट यू आर गेटिंग ऑल दैट इज नेसेसरी। ये गाड़ी जो है दिस इज स्टिल अ वैल्यू चैंपियन इन टर्म्स ऑफ द स्पेस दैट इट ऑफर्स, द फीचर्स दैट इट ऑफर्स, एंड ऑल्सो द ड्राइविंग डायनामिक्स एंड परफॉर्मेंस दैट इट ऑफर्स। तो उसके लिए आपको हमारा ड्राइव रिव्यू वीडियो ज़रूर देखना होगा। ओवरऑल इट इज़ अ फुल्ली ब्लैक कलर डोमिनेटेड इंटीरियर कैबिन, रूफ लाइनर जो है वो एक लाइटर शेड में है, दैट इज इट। एज यू कैन नोटिस अगेन, नो सनरूफ ओवर हियर इनसाइड दिस मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एक ऑल ब्लैक सीट मिलती है, एंड यू हैव दिस टेक्सचर्ड फिनिश इन द सेंटर, फैब्रिक सीट कवर, और यहाँ पे ये सीट जो है इसे मेंटेन करना काफ़ी आसान होने वाला है बिकॉज इट इज़ इन अ डार्क शेड। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं, एंड ऑन द सीट एज यू कैन नोटिस आपको ये बकेट सीट काइंड ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती है, जिसकी वजह से ये सीट स्पोर्टी दिखती है, जिसकी वजह से स्विफ्ट की एक कैबिन आपको स्पोर्टी फील होगी। एंड दिस साइड बोल्स्टरिंग इज गोइंग टू एंश्योर दैट यू आर इन योर सीट स्पेस comfortably and it holds on to your upper body अगर आप इस गाड़ी को ज़्यादा तेज चला लेते हो in a घाट situation। This is how you are going to sit। मेरी हाइट है 5 feet 8 inches
This is the amount of headroom that is available. मैं बैठा हूँ at the lowest seat height setting and this is quite a comfortable place to be. अगर मैं पूरी तरह से मेरी ये सीट जो है इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, this is the ideal position for me and in terms of space and packaging मुझे कोई भी complaints यहाँ पे नहीं है. The gear stick also falls in my hand in ideal position. लेकिन यहाँ पे आपको कोई central armrest नहीं मिलता है for the driver. You have a conventional handbrake. हैंडब्रेक के नीचे आपको एक छोटी स्टोरेज स्पेस ज़रूर मिलती है. यहाँ पे आप में भी आपका वॉलेट या गाड़ी की चाबी जो है उसे रख पाओगे. एंड देन बिहाइंड ओवर हियर यू विल नोटिस आपको 2 USB पॉइंट्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको एक USB A and USB C. You are getting 2 USB charging points which can be used by the front occupants and also the rear occupants. But चलिए अभी बात करते हैं इस गाड़ी के बैक सीट स्पेस के बारे में because this seat I have set it to my driving style and for my height. But before we get into the back seat, have a look at the left hand side door pad. Door pad पे आपको soft touch material भी मिलता है but then that is fabric not leather. डोर पे आपको टेक्सचर्ड पैनल भी दिया गया है. यू हैव दैट मैट सिल्वर एक्सेंट एज वेल और आपको क्रोम डोर ओपनिंग लीवर भी दिया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर स्टोरेज आप देख सकते हो बॉटल होल्डर की स्पेस आपको मिलती है, डेडिकेटेड स्पेस एंड अलॉन्ग विद दैट यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ स्टोरेज एरिया टू कैरी एक्स्ट्रा ऑडिटीज, मे बी योर मैगजीन, योर न्यूज़पेपर्स और योर स्नैक्स. नाउ कमिंग टू द ड्राइवर साइड. ड्राइवर साइड पे भी आपको सिमिलर स्पेस मिलती है. ये बॉटल अभी आप वाइब्रेट होते हुए देख रहे थे. दैट इज बिकॉज दिस इज अ 3-cylinder मोटर अंडर द हुड ऑफ द मारुति सुजुकी स्विफ्ट and you will feel that 3-cylinder vibration and pulsation inside the cabin. You have your conventional controls on your driver door pad for your power windows, lock unlock, window lock and your rear view mirror adjustment. और फुटवेल एरिया की अगर बात करें तो आपको एक डेड पेडल दिया गया है. आई एम वेयरिंग अ शू साइज 9. माई फुट इज़ कम्प्लीटली रेस्टेड ओवर देयर और क्लच के लेफ्ट हैंड साइड पे इनफ स्पेस है फॉर मी टू rest my left foot on that dead pedal. These are your levers to open the bonnet and the fuel filler cap. Again, just about all right. Plastic quality is okay. It is not bad, but it just doesn't feel very premium. But now, when I want to get into the back seat of this all new Maruti Suzuki Swift, ingress egress के बारे में हम already बात कर चुके हैं. And check this out. जब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ इतना लेग रूम अवेलेबल है इनसाइड द कैबिन. द सीट इज़ एडजस्टेड टू माई हाइट एंड चेक आउट द फुट रूम. मैं मेरे पैर जो हैं वो पूरी तरह से सीट के नीचे स्लाइड कर पा रहा हूँ इवन दो ये सीट एट इट्स लोएस्ट सेटिंग है. इस तरह से जब मैं बैठा हूँ आप देख सकते हो मुझे डिसेंट थाई सपोर्ट भी मिल रहा है. इस गाड़ी के साथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं एंड यू गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर 2 ऑक्यूपेंट्स इन द बैक सीट, नॉट फॉर ऑल 3 ऑक्यूपेंट्स. एंड इनसाइड ओवर हियर जब मैं बैठा हूँ, चेक दिस आउट, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट इज़ अवेलेबल एंड बिल्कुल भी मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा है इवन दो दिस हैज़ एन ऑल ब्लैक थीम ऑन द इनसाइड. जब मैं डोर बंद कर लेता हूँ, चेक दिस आउट, ये जो विंडो एरिया है, ये जो विंडो सिल है, इट इज़ ऑलमोस्ट एट माई शोल्डर लेवल and you have this rear quarter glass as well, so there is a lot of light that is coming inside the cabin, so it doesn't feel too dark and too tight in the back seat of this all new Swift. Rear door पे आपको एक bottle holder की space ही मिलती है, no extra space over here. You have that same 3D texture over here on the door trim, chrome door opening lever, and then यहाँ पे आपको कोई soft touch material नहीं मिलता है, you only get it in the front cabin. जब मैं यहाँ पे बीच में बैठना चाहता हूँ एज द थर्ड पैसेंजर, चेक दिस आउट, ट्रांसमिशन हम जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट ज़रूर है, थोड़ा नोटिसेबल ज़रूर है. चेक दिस आउट एंड ओवर हियर आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं फॉर द रियर कैबिन और ये एसी वेंट्स जो हैं दीज विल एंश्योर दैट द रियर कैबिन स्टेज कूल जब आप एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो. यहाँ पे आपको आपका स्मार्टफोन रखने के लिए एक स्लॉट दिया गया है. आई ऑलरेडी शोड यू दीज USB पॉइंट्स एंड ये जो ड्राइवर सीट है इसके पीछे आपको कोई सीट बैक पॉकेट नहीं मिलता है, लेकिन जो फ्रंट पैसेंजर सीट है उसके पीछे आपको एक सीट बैक पॉकेट दिया गया है. नाउ व्हेन आई एम सीटेड ओवर हियर, मुझे मेरे पैर इस तरह से रखने होंगे ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसमिशन हम्प, सो दिस इज हाउ आई हैव टू सिट.
but there is still decent headroom which is available to me over here. ये गाड़ी जो है इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है that there are going to be 3 healthy adults very comfortable in the back seat, but the Swift is a very popular car amongst youngsters. So if you are driving this car to your first job, if you are driving this car to college, if you can afford it, all of your friends, 3 friends of yours can easily sit over here, and the seat compound is also nice and supportive. Seat again जैसे कि मैंने आपको बताया, check this out, no leatherette upholstery, फैब्रिक सीट कवर ओनली, और ये ब्लैक कलर जो है इसे मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है. द सीट इज़ ऑल्सो नाइस एंड फ्लैट, सो यू कैन यूज़ द एंटायर विड्थ ऑफ दिस सीट बेंच टू सिट कंफर्टेबली. नाउ व्हेन आई सिट ओवर हियर, और अगर मैं ये स्विफ्ट खरीद के इसका एज अ शॉफर ड्रिवन व्हीकल इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो ये सीट जो है इसे मैंने ऑल द वे फॉरवर्ड पुश नहीं किया है. अभी आपको इतना ही लेग रूम मिल जाता है, बट नाउ लेट मी पुश दिस ऑल द वे फॉरवर्ड. And now that the seat has been pushed all the way forward, इतना लेग रूम आपको मिलता है. वेरी गुड नी रूम, वेरी गुड फुट रूम. आप पूरी तरह से आपके पैर स्ट्रेच करके यहाँ पे बैठ पाओगे. गुड थाई सपोर्ट जब आप इस तरह से बैठते हो. डिसेंट हेड रूम, गुड सपोर्ट फॉर योर हेड एंड नेक. सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर श्योर. अगर आप एक ड्राइवर का इस्तेमाल करके इस मास्टर सीट में बैठना पसंद करोगे इन दिस ऑल न्यू स्विफ्ट, आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं इनसाइड द कैबिन, सो दैट इफ़ यू वांट टू फील सिक्योर, अगर आपका ड्राइवर ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, यू कैन होल्ड ऑन टू दिस एंड फील सेफ इन दिस ऑल न्यू स्विफ्ट. अब ये जो सीट बैक है इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है. देर इज़ नो कप होल्डर विच इज़ अवेलेबल ओवर हियर. आपको सिर्फ 2 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं फॉर द रियर ऑक्यूपेंट्स विच आर ऑन द डोर पैड्स ऑन ईदर साइड. सेंटर में आपको कोई भी कप होल्डर या बॉटल होल्डर की स्पेस नहीं मिलती है. आपको सिर्फ ये सीट बैक पॉकेट मिलता है ओनली बिहाइंड द फ्रंट पैसेंजर सीट. लेकिन यहाँ पे चेक दिस आउट, ये जो सीट है इसमें आपको 60-40 स्प्लिट मिलता है. तो आपका सामान जो है यहाँ पे बैठ के भी एक्सेस कर पाओगे इफ़ यू आर जस्ट मे बी 4 or 3 people in the cabin of this Swift. So this is going to be very convenient and very useful. और अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है, ज़्यादा लगेज कैरी करना है, तभी भी आप इस 60-40 स्प्लिट का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, so that you can bring home whatever you want, or you can discard and take away from your house whatever large items that you feel like. Another important point to note in the rear cabin is that आपको 3-point seat belts मिलते हैं for all occupants. यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक एप्लिक दिया गया है जिसमें से ये सीट बेल्ट जो है फॉर द थर्ड पैसेंजर, दिस इज पुलिंग आउट. वेरी नाइसली डन, एंड इट स्लाइड्स बैक वेरी जेंटली, वेरी सॉफ्टली. पीछे ये जो पार्सल ट्रे दिया गया है इस पे आपको रिसेस एरिया दिखाई देगा. तो अगर आप यहाँ पे कोई सामान रखते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी थ्रोन अराउंड एंड टॉस्ड अराउंड टू मच. सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट नाइस, एंड ओवरऑल द स्पेस दैट इज ऑफर्ड टू यू in this all new Swift is still good enough in the modern day. And in terms of safety, आप देख सकते हो यहाँ पे इस गाड़ी के साथ आपको ISOFIX mounts दिए गए हैं for your child seats. So you have that on both sides by the way in the back seat. तो आप 2 child seats भी यहाँ पे fit कर पाओगे if you have twins when you buy this all new Swift. तो क्या आपको इस गाड़ी की ये इंटीरियर कैबिन पसंद आती है? Do you think this all new 4th generation Maruti Suzuki Swift, do you think it is spacious? Do you think it feels premium? क्या आपको जितने फीचर्स इस गाड़ी में मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है टू कीप यू एंटरटेन्ड इन योर ओनरशिप साइकिल? अगर आप इस गाड़ी को फॉर एग्जाम्पल मे बी टिल 2030 इस्तेमाल करना चाहते हो, डू यू थिंक दिस विल स्टिल ऑफर गुड वैल्यू इन 2030? Let us know in the comments below, and do check out the other videos जो हमने अपलोड किए हैं about this all new 4th generation Swift. Goodbye, always drive safe and always wear your seat belts.